हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। अच्छा, हमने संविधान का एक टेस्ट डाल दिया है, एक सीरीज डाल दिया है। एक्चुअल में वो टेस्ट नहीं है जिसको आप देख के कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो आपके आगामी सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, सीजी व्यापम जितने भी रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से प्रश्न देखने मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो आप वहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं अगला पार्ट से, अगले प्रश्न से, कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य शिक्षक के प्राथमिक स्तरों पर मातृभाषा के शिक्षा के बारे में सुविधा दी गई है। तो देखना, मैं आपको बता देता हूं। एक आप याद रखना भाग, कुल मिला के संविधान में 22 भाग है, उसमें 17वां भाग को याद रखना। इसमें बताया गया है कि जो 17वां भाग है ना, उसमें राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है, राजभाषा से संबंधित जो भी अधिनियम है। तो कुल इसमें अनुच्छेद पड़ता है, कुल इसमें 343 से 351 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, 343 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को मैं बता देता हूं। जैसे 343 एक क्या है, कि जो भारत की जो राजभाषा है ना, वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन ये आधिकारिक भाषा नहीं है। इसी में जो 343 दो बताता है कि जो भारत की राजभाषा या फिर कामकाज की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। ठीक, लिखते बने तो लिख लेना। उसके बाद एक संशोधन होता है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1976। उसमें क्या बताया गया है कि कहीं कहीं हिंदी, कहीं कहीं इंग्लिश में अपने राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आपको बताना है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से जो हमारे कैग है ना, CAG, जिसके बारे में भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में बताया गया है, 148 अनुच्छेद में बताया गया है कि इसके जो पालन कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसमें लिखाया गया है, जैसे संचित निधि में होने वाले जितने भी व्यय और लेखा परीक्षण, उसके प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना सही है। आकस्मिक निधि में भी उसके प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा करना, ये भी सही है ना। और सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं का भी लेखा परीक्षण और प्रतिवेदन करता है। लेकिन ये जो सार्वजनिक धन की संपत्ति है ना, और निर्गमन का नियंत्रण, ये उनके हाथों में नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान की कौन सा भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो अच्छा, मैं उन अनुसूची के बारे में बात करता हूँ। देखो, भारत में प्रारंभ में 8 अनुसूची थे, जो बाद में 4 बढ़ाया तो कितना हो गया, 12। पहला अनुसूची क्या बोलता है, संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। पहला, संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। दूसरा बोलता है वेतन और भत्ते। ठीक है। तीसरा बोलता है शपथ और प्रतिज्ञा। चौथा बोलता है राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा सीटों का आवंटन। उसके अलावा मैं बता दूं, पांचवा क्या है, संपूर्ण भारत में एसटी का प्रशासन। एसटी का प्रशासन पांचवा में, लेकिन 4 जगह को छोड़ के, AM, TM। जहां पर ए क्या है भाई, ए है आसाम, ठीक, एम क्या है मिजोरम, टी क्या है त्रिपुरा, और एम क्या है मेघालय। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करता हूँ, इसके बाद जस्ट आता है अनुसूची 6। अनुसूची 5 में क्या है, एसटी क्षेत्र में एएमटी को प्रशासन। अब एएमटी का भी प्रशासन और एसटी क्षेत्र में, ठीक है, मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में। उसके बाद आता है 7वां, सूची विभाजन। ठीक है, सूची विभाजन। फिर आता है आपका भाषाएं, भाषाएं 8वां। फिर आता है आपका भूमि सुधार 9वां। ठीक है, 91वें संशोधन से। फिर दल बदल निरोधक कानून आता है 10वां, 1985 में गठित किया गया था इसको, संविधान संशोधन को। उसके बाद आता है 11वां और 12वां। तो 11वां में क्या है, पंचायती राज, जिसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ। और एक नगरीय निकाय, नगरीय निकाय जिसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो, योजना आयोग का जवाबदेही संसद के प्रति होता है, बिल्कुल नहीं। ये तो भाई, ये तो ऐसी संस्था है ना जो प्रधानमंत्री द्वारा या फिर तत्कालिक सरकार 1950 में जो थे उसके द्वारा नियुक्त किए गए, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों सदनों के सत्रावधि न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है, अगर भाई संसद कार्यवाही नहीं कर रहा है तो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, ये सही है। आगे भी देख लो, उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश की, जो राष्ट्रपति मतलब न्यायाधीश के रूप में जो राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं ना, 40 वर्ष के होना, एक्चुअली 35 होना चाहिए इसको, तो ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री होते हैं। देखो, केंद्रीय मंत्री एक्चुअल में यहाँ पर पीएम होता है, इसका गठन होता है 1950 में। कौन सा, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए, वापस करने के लिए जो भेजता है, उसमें संशोधन किया गया था? देखो, इसका आंसर आएगा 44वां संविधान संशोधन। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे मान लो कोई मंत्रिपरिषद कोई निर्णय लिया, कोई कानून निर्माण किया, वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं था कि वापस उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ये 44वां संशोधन से ऐसा संभव हुआ, उनको पास करना ही पड़ता था। लेकिन इसमें एक बार, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक बार अगर संशोधन करने के लिए भेज दे तो वो अगर सेम उसी को वापस कर देंगे तो उनको संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन इस संशोधन से बताया गया कि वो भेज सकते हैं। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में प्रश्न है, देखो किसी भी अन्य परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है ना। जब हमारा यहाँ राष्ट्र आपातकाल लगा हुआ था तो 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा था, कौन सा, पांचवी आयोग का, मतलब पांचवी योजना जो चलता था पंचवर्षीय, उसमें से पांचवा पंचवर्षीय का 1 वर्ष बढ़ा था आपातकाल के दौरान। तो यहाँ पर लिखा है 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाता है ना कि 6 महीने के लिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष से 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकती है, ये गलत। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? देखो, भारतीय संविधान का 93वां संशोधन ये संबंधित है, देखो यार यहाँ पर एक्चुअल में जो 93 है, 93 अमेंडमेंट, एक्चुअल में यहाँ पर ना 93, हाँ इसका ऑप्शन गलत है। इसमें क्या आएगा, 93वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से। यहाँ पर दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 को। ठीक है, ओके, तो इसको देख लेना, आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव को वर्ष 2002 में स्थगित करने के लिए एक चुनाव आयोग के निर्णय का विधि मान्यता उच्चतम न्यायालय की राय पे जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम जो न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान से कौन से अनुच्छेद, मतलब सिंपल प्रश्न है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है कि सिंपल बात है कि एक राष्ट्रपति कोई भी चीज का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, ठीक, कोई भी चीज को मांगता है तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये मांगता है 143 के तहत, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, देखो यहाँ पर जैसे आप लंबा क्वेश्चन देखते हो तुरंत आप माइंड को क्लिक करेगा कि भाई कॉम्प्लिकेट छोड़ दोगे, जब गड़बड़ा दोगे, तो इसको ध्यान से पहले पढ़ें ताकि ये चीजें आपको समझ आए। ओके, अब बात करता हूँ, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद नंबर 355, अनुच्छेद नंबर 355। अच्छा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ना तो ये बाकी जो अनुच्छेद दिया है ना उसको भी एक बार देख लें। जैसे अनुच्छेद नंबर 215, 215 क्या बोलता है, अभिलेख न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होंगे ना, हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट होंगे, वो अभिलेख न्यायालय होंगे, क्या होंगे, अभिलेख न्यायालय, इसको ध्यान में रखना। 275, 275 क्या बोलता है, इसको ध्यान से अगर लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज सुन के एक बार ध्यान में रखना। कुछ मामलों, कुछ राज्य का जो संघ से अनुदान है, मतलब संघ के अनुदान के बारे में बताया गया है 275 में, संघ के अनुदान के बारे में बताया गया है। जबकि 225 क्या बोलता है कि जो भी जाति है, मूल जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का जो निर्वाचन नामावली है ना उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बोलता है आपको 325। और 225, 255, 355 तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो आंतरिक गड़बड़ी है उसकी रक्षा के लिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर आएगा। मतलब संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी पर प्रत्येक राज्य की रक्षा करें, ये है 355। अच्छा, ये वही 355 है, देखो संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन का आर्टिकल कितना है, 368, 368। और आपातकाल के बारे में बात करूं तो कितना अनुच्छेद है, 356, 360, और एक क्या है पता ना, 352। तो उसी के अंतर्गत ये 355 है, तभी तो आंतरिक अशांति के बारे में बात किया गया है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विधेयक में से एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना क्या कहलाता है? तो ये होता है संविधान संशोधन। देखो विधेयक कितने प्रकार से संशोधित हो सकते, देखो विधेयक कितने प्रकार, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, लेकिन यहाँ पर लिखाया है कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना, इसके लिए क्या आवश्यक है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी के लिए तो नहीं है अनिवार्य। अच्छा, निम्नलिखित में संविधानिक संशोधन में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि
करने के उपबंध के बारे में बताया गया है। तो इसको सीधा से याद रखना। 7वां संविधान संशोधन और 31वां। वर्तमान में कुल 105 संशोधन हुए हैं। ठीक है। अभी मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, तो ध्यान रखना 130वां क्या है। 130वां जो है ये ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बारे में दिया है। 105वां क्या है, कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सा एक राज्य का राज्यों के नामों का सूची और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो भाई सीधा बात है कि राज्य सूची, अनुसूची एक के बारे में आपको बताना है। क्या होता है एक, संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या होता है, वेतन और भत्ते। तीसरा क्या होता है, शपथ और प्रतिज्ञा। चौथा क्या होता है, राज्यसभा सीटों में आवंटन। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूचित का सही विवरण करता है। तो वही बात है ना, राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में जानकारी अंतर्वृष्ट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा, एक सेकंड, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही कथन नहीं है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं, विनियोजन विधेयक का कानून बनाने से पूर्व संसद के दोनों सदनों को पारित करना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पर मान लो इसका मैं आंसर नहीं जानता, लेकिन आगे पढ़ते हैं। विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन द्वारा बिना भारत के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। कई बार क्या होता है, ये निकाला विनियोजन विधेयक से निकाल सकते हैं, ये तो गलत हुआ। नए कर प्रस्तावित करने का वित्त विधेयक का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, जबकि चालू करों के बदलाव के लिए अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर छोड़ेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक लास्ट कथन भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक नहीं निकाला जा सकता। निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 257। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 257, जिसके तहत केंद्र की जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के कारण संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई अड़चन ना पड़े, इसको ध्यान रखना। अच्छा बाकी भी अनुच्छेद है, उसको बता देता हूँ, अगर लिख रहे होंगे तो लिख लें, अदरवाइज सुन के बता सकते हैं। देखो, अनुच्छेद नंबर 258 क्या बोलता है कि राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की शक्ति संघ के पास है। राज्यों को शक्ति प्रदान करने की शक्ति किसके पास है, सेंटर के पास है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला क्या है, अनुच्छेद नंबर 355। तो 355 के बारे में मैंने आपको बताया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का सुरक्षा करना ये भी संघ का कर्तव्य है। और 368 क्या है, तो 368 याद रखना कि भारत के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन होना। ठीक है, उपबंधों का देखो, इसके अंतर्गत अगर मान लो आपातकाल लग रहा है, ठीक है, तो इस दौरान आप अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर सकते हो, मतलब वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 98वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और बचा है कि भारतीय संविधान के बारे में जो कुछ कथन दिए उसको आपको देखना है। पहला लिखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है। एक सेकंड आगे देखते हैं, सही है, लेकिन ना भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। अब 390 तो नहीं है यार, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था तो 395 था। कुछ कुछ संविधान का संशोधन करके लगभग वो 465 या 466 के आसपास है। तो कुल मिला के ये तो ऑप्शन नहीं है। जहां जहां दो दिख रहा है काट दो, पहला भी दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर लिखा है 22 भाग। तो देखना, अगर मैं 22 भाग के बारे में बात करूँ तो संविधान में जब मूल संविधान की बात करूँ तो पहले 18 भाग था, 22 भाग तो संशोधित होकर बना है ना। तो इसी कारण इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लास्ट भी देख लेते हैं कि इसमें जो भारत, अच्छा अब सही है तो क्यों सही है। भारत के संविधान की 9वीं 10वीं 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन से जोड़ के बनाया गया, एकदम सही है। इसी कारण इसका आंसर आएगा केवल 3 सही। एलिमिनेशन करके भी बना सकते थे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनको कोटा प्रदान करना। वास्तविक रूप से ये, हाँ इसको ध्यान में रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से आयोग भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध का पालन से गठित हुआ। देखो, ये तो गैर संवैधानिक निकाय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी गैर संवैधानिक, लेकिन अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग भी लेकिन निर्वाचन आयोग के बारे में किसमें बताया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर
324। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।